हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में जानकारी है कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी की संध्या पूजन किस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि हम सुबह पूजन करते हैं, दोपहर में करते हैं, फिर शाम शाम को जो पूजा करते हैं, तो उसका रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारा हम भोग चढ़ाते हैं, तो शाम के टाइम भी जैसे हम खुद चाय नाश्ता करते हैं, उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। जल भी उनके पास रखना होता है, और पंजीरी हो या बिस्किट हो, जो भी जैसे आप लोग खुद अपना नाश्ता करते हो, उस तरीके से ही अपने लड्डू गोपाल जी के नाश्ते का विशेष ध्यान रखते हुए हमने जल वगैरह रखा हुआ है, जो कि पूरा दिन उनको अगर प्यास वगैरह लगती है तो उससे वो अपना जल वगैरह पी सकें। और इसीलिए उनका अच्छे से विशेष ध्यान रखते हुए हमें लड्डू गोपाल जी को अपने को जैसे बीच में शाम के टाइम 4 बजे करीब जल वगैरह वैसे पिलाना चाहिए। और जैसे खुद चाय नाश्ता करते हैं, तो उस हिसाब से हमें चाय नाश्ते का भी प्रबंध करना चाहिए। तो देखो, सबका रूटीन अलग अलग होता है दोस्तों, तो उस हिसाब से जैसे ऑफिस वाले हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, वो सुबह और शाम की पूजा कर पाते हैं। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, जिस भाव से आप रखते हो, जिस भाव से आप पूजा करते हो, तो वो ही भाव हमारे लड्डू गोपाल जी स्वीकार करते हैं। और जैसे ऑफिस वाले हैं तो अपना सुबह ही उस तरीके से अपना सारा प्रबंध करके जाते हैं कि हमारे बाल गोपाल को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और जैसे हम लोग जैसे घर रहते हैं, तो हमें अपना विशेष सुबह की, दोपहर की, शाम की, जो भी 4 पहर की पूजा करते हैं, कोई 2 पहर की करते हैं, कोई सुबह सुबह ही करते हैं। तो देखो, सबका अलग अलग रूटीन होता है, टाइम के हिसाब से सब अपना पूजा पाठ करते हैं। तो वही टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए पूजा की जाती है। और जैसे कि जो कोई 4 बजे के करते हैं, तो उस तरीके से हमें अपना पूजा करनी है। और इसमें क्या होता है कि शाम के टाइम जैसे अगर हमने चाय बनाई है तो चाय, नहीं तो जल, और जो भी जैसे चाय नहीं, दूध है तो दूध, या फिर जैसे नाश्ते में हम बिस्किट वगैरह, पंजीरी वगैरह लेते हैं, तो उस तरीके से हमने सुबह का जो भोग है वह हटा देना है। और शाम का भोग जो भी हम खुद करते हैं, या जो भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हमने रखा हुआ है, उस तरीके से रखना है। और बस फिर शाम की जो पूजा है वो हमारी संपन्न हो जाती है। उसके बाद में जो भी हमने आरती करनी है, अपने गणेश जी की आरती, लड्डू गोपाल जी की आरती, तो उस तरीके से हमने आरती कर लेनी है और दिया प्रज्वलित कर लेना है। क्योंकि शाम के टाइम हमें दिया अवश्य जलाना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल जी की आरती पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से बस शाम के टाइम इतना भोग लगा के, और रात के टाइम जो ये जो हमारी है संध्या पूजन है, और रात के टाइम जब हम जैसे सोने जाते हैं, तो उस टाइम जैसे खुद भी हम दूध वगैरह लेते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाना है। तो इस तरीके से ये 4 पहर की पूजा है दोस्तों। देखो, सुबह की मैंने आप लोगों के साथ में पहले शेयर की हुई है, और शाम की, रात की पूजा है। और अब हमने जो भोग लगाया है रात का, पंजीरी का, और जल हमने रखा हुआ है, बिस्किट हमने शाम के टाइम जो भोग लगाया था। तो इस तरीके से छोटी सी पूजा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। और गर्मियों का टाइम है, तो हमने जल का अवश्य प्रबंध कर लेना है। और जैसे हम भी घड़ा रखते हैं घर में, तो वैसे ही हमने छोटी सी मटकी अपने लड्डू गोपाल जी के पास में रखनी है। क्योंकि रात में, दिन में इतनी गर्मी हो रही है, तो उस हिसाब से विशेष ध्यान रखते हुए जिस भाव से हम पूजा करेंगे, तो प्रभु हमें आशीर्वाद भी उसी भाव से देते हैं। तो कैसी लगी मेरी जानकारी अवश्य कमेंट्स करना। वीडियो को